ये बैलूनी फ्रेम होता है, इसके अंदर ये एसी फिक्स होता है। अब जब कवर किसी जगह हम एसी इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा होता है कि जाके नई जगह है, नई लोकेशन है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने पहले कवर इसके अंदर फिक्स करना होता है। कवर लगाते वक्त आपने कैसे लगाना है अंदर वाला कवर, इसे 1 से 1.5 इंच कमरे से बाहर रखना है। इतना बाहर रखना है कि इसके ऊपर ग्रिल लग सके। ये नहीं कब इसे 2 इंच 3 इंच 4 इंच बाहर रखें, ग्रिल पड़ी। ये हमारे पास गया तकरीबन 1 से 1.5 इंच बनता है। इतना एसी का जो कवर है, फ्रेम जो आप फिट कर रहे हैं, इतना आपने बाहर रखना है कमरे से। जो आपकी दीवार है ना कमरे की, उसमें इतना सा अंदर आइए, बाकी दीवार के अंदर और दीवार से बाहर। अगर दीवार आपकी छोटी लगती है, 9 इंची दीवार है, पीछे आपको पता है लोड ज़्यादा आ रहा है, फिर आप पीछे फ्रेम लगा सकते हैं। फ्रेम लगाने की हमें जरूरत पेश नहीं है कभी भी, आप टेक्निक को फॉलो करें तो कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं अब इसके अंदर, अब इस जगह पर हम सुराख करते हैं, इसके अंदर कवर के अंदर ही जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर सुराख करते हैं। ये सुराख दीवार के अंदर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर रबर प्लग डालते हैं, जैसे अपने सेपरेट इंस्टॉल किए। रबर प्लग डालेंगे, साथ जो स्क्रू हम इस्तेमाल करेंगे 2 इंच स्क्रू होगा, उसके साथ हमने वाशल देनी है। इसको हमने फुल टाइट कर देना है। इस साइड पर हम 3 पेच देते हैं कम अज कम। ये इधर भी इस तरह सुराख मारने हैं, 3 पेच वाशलें लाजमी देनी है। फिर आपने इधर आपने लगाने हैं, इधर 2 सुराख हम लगाते हैं, एक इधर एक इधर, तो 7 स्क्रू और 2 सुराख। ये इस तरह 7 से 9 सुराख तकरीबन थे, 3 3 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपका जो एसी खड़ा हुआ है, इन स्क्रू पर खड़ा हुआ है, फुल टाइट होनी चाहिए। स्क्रू में कोई लूजनेस नहीं, हाँ जी ढीला रखें या वाशर ना लगाएं। वाशर ना लगाए तो थरथराहट की वजह से स्क्रू बाहर निकल जाएगा बॉडी से, तो आपके यूनिट के गिरने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वजन होता है। खुदा ना खासा गिर जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने इस तरह अपने एसी का कवर लगा, कवर फिक्स हो गया। कवर उसी का होगा जहाँ पर फिटिंग पहले बनाई गई है, फिटिंग बनी होती है, कवर फिक्स किया, अपने स्क्रू लग गया। बाद में क्या होता है, कवर जो है वो बड़ा हो जाए, छोटा हो जाता है, सुराख खुला हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसके पीछे अपने लकड़ी रखनी है, मोटी लकड़ी, मजबूत लकड़ी जिसकी ग्रिप हो। ये फिर आपने जो सुराख मार रहे लकड़ी के अंदर से दीवार के अंदर, मजबूती आपने देख ली, पायदारी देख ली। टेक्निक आपको मैंने बता दी। टेक्निक इसमें क्या है कि आपने 1 से 1.5 इंच आपने इतना इससे बाहर रखना है, यहाँ पर पैमाइश ले लेनी है, इतना आपने इसे बाहर रखना है कि आपकी ये ग्रिल लग जाए बस। अब ये कवर लग गया, इसके अंदर आपने एसी डाल देना है जो अभी आपने निकाला। ये एसी फिक्स हो गया, उसके ऊपर कवर लग जाएगा। इसके साथ तार निकालने की गुंजाइश बनी होती है, जगह बनी होती है तार की। ये देखिए तार आपकी, ये तार इस साइड पे आपके निकल के बाहर। अब बाज कवर क्या होते हैं, जब आप कवर उतारने लगते हैं, बाज के ऊपर साइडों पर पेच लगे होते हैं, स्क्रू होते हैं, बाज के अंदर हुक होते हैं, लॉक होते हैं। आपने देखना है कि कैसे किस तरह ये कवर खुलेगा, ऐसा के जोर मारते नहीं। बाज के अंदर इंटरनल स्क्रू होते हैं। पहले आपका ये कवर खुलेगा जिसके अंदर फिल्टर है, फ्रंट कवर, फिल्टर कवर, ये खुलेगा, ये फिल्टर लगेगा, ठीक है, डस्ट इसे कहते हैं, डस्ट फिल्टर। ये खुलेगा, उतारेंगे आराम से उतर जाएगा। ये इसके ऊपर लॉक होते हैं, हुक होते हैं, ये उसके बाद ये पेच आपके लगे होंगे। नेशनल के अंदर भी पेच है, ये जर्नल है, ये भी अंदर पेच देता है। फॉरेन में जर्नल और नेशनल सबसे ज़्यादा, इसी नेशनल और जर्नल का है। ये पेज खोलेंगे आपका कवर का। इस तरीके से आपने इसको बाहर रखना है, निकाला, इसके बाद ऐसे फिट किया, ऊपर कवर लगा दिया। उसके बाद आप उठाते वक्त आप लोग यहाँ पे घबरा रहे होते हैं। काम में जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना जिस्म आपका खुलेगा, जितना पीछे भागेंगे उतने आप मार खाएंगे, क्योंकि फील्ड के अंदर आदत नहीं होगी, वहाँ तो जलील होकर रह जाएंगे। फिर अभी से वजन उठाने की प्रैक्टिस होगी तो बात बनेगी। हाँ, HVAC में घुस गए फिर वजन वाली गेम नहीं है, क्योंकि HVAC में चिल्लर चल रहा है, आप बैठे हैं ड्यूटी पर। बात अब लड़के गए हुए 4 ड्यूटी पर बैठे होंगे आराम से, कोई काम नहीं होता। बस चिलर मशीन जब चल रही होगी, एक बंदा रूटीन वाच कर रहे थे, बाकी EHU होते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट, उनकी सर्विस वगैरह करनी होती है। उठाने वाली गेम, सिपलेट या विंडो उतारने वाली गेम, सीढ़ियों पे चढ़ने वाली गेम है, ये गेम नहीं है, डेंजरस नहीं है। सुकून से आप जाके वहाँ काम करें। हम क्यों आपको कहते हैं HVAC घुसे, क्योंकि HVAC के अंदर लाइफ नहीं है कि आप प्रॉपर करते रहें, मरते दम तक कोई मसला नहीं है। सिपलेट के अंदर लाइफ है, एज है।
जैसी एज बड़ी होती है, अगर आप सुपरवाइजर चले गए ठीक है, वरना आपको कंपनी कहेगी नहीं। बस क्यों, सीढ़ी पे चढ़ना, एसी उतारना, आपकी हड्डियां पसलियां आपका जवाब दे जाएगी, नहीं चढ़ा जाएगा सीढ़ी पे। तो इस वजह से हम आपके लिए बेहतर मशवरा दे देते। इदारे में 12-13 हज़ार क्या चीज़ है, अपने लाखों रुपये हमें सैलरी लेनी है HVAC के अंदर, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें फ़ायदा होता है आप लोगों को, आगे आपका फ्यूचर बनना होता है, हमारा फ्यूचर नहीं बनना होता। जी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन?